दोस्तों 1 2 3 और यहाँ पे हमने भाई तीन खतरनाक चीजें मंगा ली है। यस, और ये सब चीजें यार चाइना से आ रही है। मेन हमने यार कंप्यूटर मंगाया है। हियर यू कैन सी, यस, मिनी कंप्यूटर x86 ये पूरा बोर्ड है। आज हम लोग कंप्लीटली इसको सेटअप करने वाले हैं। U2 K1 ये अपना मेन रहने वाला है। ये अपना एक बोर्ड है जो आप एज अ सर्वर भी यूज कर सकते हो, बट सर्वर से ज्यादा ये एक मिनी कंप्यूटर है जहां पे आपको 12th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है। 16 GB रैम इस बोर्ड पे है, देख रहे हो ये जो आपके सामने है। बाकी इसमें NVMe से लेके भंड चीजें लगा सकते हो। मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज पॉसिबल। ब्लूटूथ, वाईफाई, जितनी चीजें आपके अलग अलग कनेक्टर आ रहे हैं ना, एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट। ये एक कंप्लीटली मदरबोर्ड है। आज हम लोग कंप्लीटली इंस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं, क्या कुछ मटेरियल है। फुल मक्खनदार मजा आने वाला है। लेट्स गो। ठीक है दोस्तों, बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। अब डायरेक्टली हमने भाई चाइना से मंगाया ये सारी चीजें जो भी अपने रहने वाले। इसमें दो अपना x86 यार पीसी बेसिकली रहने वाला है। अब पीसी और सर्वर टाइप का भी बिहेव करता है। हमने पहले भी इनको कर रखा है अनबॉक्स। और सबसे पहले अगर हम लोग बॉक्स ओपन करें तो फर्स्ट टाइम मैं आप ही के सामने यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। खींच के हमने फाड़ दिया है एंड हियर यू कैन सी। दोस्तों हमने इसके और भी मॉडल्स कर रखे हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियोस। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग, ठीक है, तो डब्बा अपने खोल दिया है यार, खींचा तीन ही करके, और ये देख सकते हो हमारे पास 2 यूनिट आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना मेन यार यूनिट आ चुके हैं। देख सकते हो 2 हमारे पास आ रखे हैं। ये दोनों x86 पे अगेन यार बेस है, तो मैं एक को निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या क्या सिस्टम है। तो ये देख सकते हो एक सबसे पहले अपना ये आ गया, फिर एक और भेज दिया गया है हमें, और साथ ही साथ एक यार किट टाइप की आ रही है। लेट मी चेक इट आउट। और ये देख सकते हो ये किट आ गई है। तो टोटल अपने पास काफी सारा सामान आ चुका है, और ये सारा कुछ यार अगेन x86 के अपना बोर्ड टाइप का है, और मतलब सर्वर भी आप मान सकते हो। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाता हूँ क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये अलग कर देते हैं। ये दोनों यूनिट आएंगे सेम रहने वाली है। अब मैं एक को अभी साइड कर देता हूँ, मेन एक को यार यहाँ पे हम लोग विजिट आउट करते हैं क्या कुछ अपना यहाँ पे रहने वाला है। साथ में पहले छोटे वाले बॉक्स में क्या है, लेट मी चेक इट आउट। तो इसको अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो इसमें अगेन यार थोड़े बहुत यार वही सब डिवाइसेस के रिलेटेड चीजें रहेंगी। तो इसको हटाता हूँ। ओके, सो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस 8-in-1 डॉक स्टेशन टाइप का मेरे को कुछ दिया गया है, और ये काफी तगड़ा लग रहा है देखने में। ये है ना, मस्त लग रहा है देखने में। और ये कुछ डॉक स्टेशन है। अदर देन दिस वी आर गेटिंग सम ऑफ इक्विपमेंट्स दैट वी रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ K1 के अंदर, और साथ में एक यार ये अपना ऑन करने के लिए डिवाइस दिया गया है जिससे हम इसको टर्न ऑन करेंगे। तो ये कुछ अपना सीन था। अब मैं इसको यार मेन बॉक्स को यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ। अगेन फन तो आने वाला है। यहाँ पे आपको U2 K1 का पूरा साइन मिल जाता है पीछे की तरफ में भी अपना, और फ्रंट में आप थोड़ा सा जूम में इन करता हूँ तो यहाँ पे हियर यू कैन सी 12 Gen आपको इंटेल का प्रोसेसर मिल जाता है। HDMI केबल, Wi-Fi 6 एनेबल है, 4G नेटवर्क और LPDDR5 रैम के साथ आ रहा है। अगेन दोस्तों ये लग रहा है आपको छोटा मोटा सा डिवाइस, बट इट कैपेबल टू रन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और हम अभी चला के देखने वाले हैं। हमने पहले भी ये सब चीजें इस्तेमाल करी है, और ये सब काफी तगड़ी होती है। तो इसको अगर मैं हटाता हूँ तो इस तरीके का बॉक्स आता है। अगेन आई एम गोइंग टू ओपन इट, और ये हमने ओपन करा एंड हियर यू कैन सी आवर मेन कंप्यूटर यहाँ पे आ चुका है। ये देख सकते हो, दिस इज हाउ इट्स लुक लाइक। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके का अपना ये सिस्टम रहने वाला है, और ये हमने निकाल लिया है बाहर। आ जाए, खुल जा सिम से। तो ये अपना आ गया मेन। यहाँ पे अपना CPU वगैरह होगा। देयर इज अ फैन एंड ऑल, और यहाँ पे NVMe या Wi-Fi वगैरह चीजें लगाने के लिए, और यहाँ पे मल्टीपल आपको सॉकेट वगैरह मिल जाते हैं। पीछे के साइड में ये अपना NVMe स्टोरेज की जगह आ गई। एंड दिस इज हाउ द किट लुक लाइक। इट्स अगेन कम्स विद ऑल ऑफ द पोर्ट्स। ठीक है, इस पे अभी आगे बात करते हैं। इसके अलावा और बॉक्स में क्या मिलता है, एक अगेन अडेप्टर आ जाता है। ये यूनिवर्सल मेरे को अडेप्टर लेना पड़ेगा, उससे ये चल पाएगा। एंड देयर इज समथिंग लाइक ये स्टोरेज के लिए है दोस्तों। मेन तो दोस्तों अपना ये आ गया सिस्टम इन माय हैंड्स, और देख सकते हो काफी तगड़ा है, और लास्ट टाइम जैसा ही है पर उससे थोड़ा अपग्रेडेबल है। नया वाला आप सीरीज का समझ ही सकते हो। तो ये कुछ सीन है, बाकी है ये काफी तगड़ा आइटम। और यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट्स वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे है ना। तो मतलब ठीक ठाक अच्छी चीज है। थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। अच्छा दोस्तों, अनबॉक्सिंग तो कर ली थी, बट ये एक और बॉक्स जो मैं बोल रहा था ना आपको, इसके अंदर भी सेम कंप्यूटर होगा, ऐसा है नहीं। एक्चुअली में मैंने जस्ट चेकआउट करा, और यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले लगता है एकदम सेम है, बट इसके अंदर इन्होंने मेरे को एक किट दी है जिससे मैं थोड़ा आपको समझा पाऊँ ये एक्चुअल में सीन क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले इसको ओपन करके दिखाऊँ तो इसके अंदर हमें एक सैंपल टाइप का मिलता है। और अगर मैं इसको निकालता हूँ, ओपन करते हैं, तो हियर यू कैन सी ये इट्स लुक लाइक समथिंग लाइक दैट, देख सकते हो। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअल में, अगर आप सवाल उठ रहा है कि ये चीज क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो मेन अपने को बोर्ड है ना, इसके ऊपर ये जो एरिया है, ये पार्टिकुलरली यही मेरे को इन्होंने एक्स्ट्रा दिया। अब ये है क्या, इसके अंदर ही मेजर आपका रैम भी इसी के अंदर है, ये जो छोटे वाला अपना है। ठीक है, और इसी के अंदर अपना स्टोरेज भी है जो eMMC स्टोरेज रहने वाली है, साथ में प्रोसेसर भी है। तो बेसिकली ये बड़ा वाला जो है ना, इसके अंदर बस पोर्ट्स वगैरह का मेन है, और ये इन्होंने सैंपल बताया, तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली रन कर सकते हैं। इसमें भी सब कुछ चीजें मिलती है, और यहाँ पे वायर वगैरह दिया, उसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो एक्चुअल में ये भी एक कंप्यूटर ही है, छोटा सा, देख रहे हो ना, बट इसके अंदर पोर्ट वगैरह एक्स्ट्रा हम कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे GPU इंस्टॉल करने का सॉकेट होता
होता है ना सेम वैसे हम लोग ये देखो यहाँ पे अपने को पिन वगैरह सब कुछ मिलता है, तो एग्जैक्ट वही है। मैं ट्राई करने वाला हूँ, मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, अनबॉक्सिंग करके गैजेट इन माय हैंड्स एंड हियर यू कैन सी यही अपना कंप्यूटर रहने वाला है। ठीक है ना, अब थोड़ा इन सब चीजों पे खुल के बातचीत करते हैं। एंड अगेन होप यू आर थिंकिंग भाई ये छोटे वाला क्या है, ये क्या है, थोड़ा सा मैं क्लियर वगैरह कर दूंगा। सबसे पहले मैं स्पेक्स बताना चाहता हूँ। अगर आप इस सिस्टम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको भाई 12th जनरेशन N100 CPU मिलता है। तो अगेन एक ऐसा प्रोसेसर है जो आपके बेसिक काम करा देगा, वर्ड एक्सेल चला सकता है, ब्राउजर चला सकता है। गेमिंग इज नॉट द प्रायोरिटी। अगेन ये एक सर्वर टाइप के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से, वन ऑफ द क्लीनेस्ट रहेगा। साथ ही साथ जितना भी कुछ आ रहा है सब कुछ बजट इन दी सेगमेंट है, पॉकेट एडिशन है, तो कहीं पे भी आप आराम से लेके भी जा सकते हो। बाकी इसके अंदर रैम और स्टोरेज के आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मेरे पास जो है ये 16GB 256 वाला है, बाकी आपको 8 और 128GB का भी ऑप्शन मिलता है। अब देखो दोस्तों, जो इसके अंदर इनबिल्ट स्टोरेज मिल रही है वो eMMC स्टोरेज है, वो इतनी फास्ट नहीं होती है। अगेन मैं आपको बता दूं, तो इन केस अगर आपको फास्टनेस चाहिए, प्रोसेसर की एकदम फुल यूटिलाइजेशन, तो आप NVMe वगैरह इंस्टॉल करोगे, डेटा बेटर चॉइस। ये तो मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीटली बता दिया। अब आप सोच रहे हो कि छोटे वाला क्या है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये छोटे वाला जो है ना, ये मेरे को बस कंपनी वालों ने सैंपल भेजा आप सबको दिखाने के लिए। यहाँ पे देखो ये जो लगा हुआ है ये सेम चीज यही है, समझ रहे हो। अब ये है क्या, ये एक कंप्लीटली इसके अंदर आपको CPU भी मिलता है और eMMC स्टोरेज और रैम इसी के अंदर है, समझ रहे हो। तो हम चाहे तो सिर्फ इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी मैं चला के दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम लोग मेन सर्किट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसका मॉडल वाइज देखोगे तो ये कंप्लीटली दिखता है। फ्रंट में आपको सारे पोर्ट्स देखने को दिखते हैं दोस्तों। ये जो आपको छोटे व्हाइट और ये जो कनेक्टिंग वाले दिख रहे हैं ना, इससे आप बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हो, अनगिनत बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। और मेरे को खुद ही नहीं पता, ये डायग्राम आप देख सकते हो, इससे आपको सारे कनेक्शन पता चल जाएंगे जो भी यहाँ पे यूज करा जा सकता है राइट नाउ। इसके अलावा पोर्ट्स अगर आप देखोगे तो USB वगैरह के पोर्ट्स आपको बहुत सारे 4 मिल जाते हैं, तो कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट हो जाएगा। पावर केबल आ जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको Type-C पोर्ट मिलता है, और Type-C अडेप्टर जो इन्होंने मेरे को साथ में दिया है दैट इज कैपेबल टू रन एवरीथिंग। मतलब वहां पे भाई LAN के पोर्ट भी मिल जाते हैं, माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, USB के पोर्ट मिल जाते हैं, HDMI आउटपुट मिल जाता है, तो इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। इसके अलावा वापस आए तो 2 LAN पोर्ट है, तो आप इंटरनेट बेसिकली कर सकते हो इंटरनली, है ना, सर्वर के लिए। उसके अलावा आपको एक और डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, डिस्प्ले नहीं ये HDMI छोटे वाला है, मिनी HDMI, फिर बड़े वाला HDMI आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को दिख जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सिर्फ छोटे वाला खरीदते हो और इसको फंक्शनिंग के लिए यूज करना है, तो यहाँ पे आपको यार देख रहे हो ना, ये पॉइंट टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक इन्होंने वायर दिया और साथ में Type-C वाला कनेक्टर भी दिया है। तो सेम मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट मारा और Type-C वाले से कनेक्ट मार दिया, और Type-C अडेप्टर तो है ही अपने पास, जिससे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, मतलब पावर भी दे सकते हैं, HDMI आउटपुट भी ले सकते हैं। तो इस सेम एक ही केबल से अपना सारा काम हो जाएगा, और ये सब कुछ यार इस इतने छोटे से एरिया से हो जाएगा, और ये PCB अपना रेडी टू यूज हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको यूज करने जाऊंगा तो इसमें थोड़ा कनेक्शन कम है। तो यहाँ पे अपने पास पूरा कंप्लीट बोर्ड है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस। अब इसको भी सेटअप अपने को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाईफाई अडेप्टर लगाने के लिए गया हूँ, तो यहाँ पे अपने को स्लॉट पूरा मिल जाता है। सेम उसके अंदर हमें अपना वाईफाई वाला इन्होंने दे रखा है, वाईफाई ब्लूटूथ दोनों है इसके अंदर। तो सिंपल मैंने इसको लगा दिया है और यहाँ पे स्क्रू अप कर दिया, एंड इट इज रेडी टू यूज। सेकेंडरी बात करूँ तो दोस्तों पीछे के साइड में अपना NVMe स्लॉट आ जाता है। तो हम यहाँ पे NVMe अगर बड़ी बड़ी NVMe 2 TB तक आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। तो सेम मैंने अपनी एक NVMe यहाँ पे लगा दिया एंड स्क्रू अप कर दिया, एंड द PC इज रेडी टू यूज। अब मैं यहाँ पे आपको eMMC स्टोरेज भी बूट करके दिखाता हूँ, एज वेल एज भाई जो अपने NVMe लगाई है वो भी, गेमिंग वाले जो भी होगा, लेट्स सी, जो मजा आएगा। चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे स्टार्टिंग कर लेते हैं। सारी चीजें सेटअप मैंने कर ली है। ये अपना मॉनिटर सेटअप है, कीबोर्ड माउस एवरीथिंग आई कनेक्टेड, और यहाँ पे अपने को सारे पोर्ट मिल जाते हैं। ये रहा अपना कंप्यूटर, लेट मी शो यू। तो ये देख सकते हो सारे पोर्ट वोर्ट कनेक्ट कर रखे हैं, NVMe वगैरह सब कुछ मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 स्टोरेज हो गया, एक तो eMMC स्टोरेज जो इनबिल्ट आपको मिलने वाली है इसके अंदर, ठीक है, 128GB 256 आपके पास ऑप्शन है कंप्लीटली। तो मेरे पास शायद 256 वाला है, और सेकेंडरी मैंने NVMe भी लगा रखी है। तो अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ सिंपली मैं प्लग कर दूंगा और इसको ऑन कर देता हूँ, और जस्ट स्विच ऑन करा है मैंने, और सिस्टम अपना स्टार्ट हो गया। वैसे यहाँ पे बटन वगैरह मतलब टोटली कस्टमाइजेशन है। F12 और डिलीट में बटन दबाऊंगा ताकि मैं बायोस में रीच आउट कर पाऊँ। दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बायोस के अंदर पहुंच चुके हैं, एंड हियर यू कैन सी सारे अपने ऑप्शन जैसे आते हैं सेम टू सेम। यहाँ चिपसेट वगैरह, बूट का भी ऑप्शन है। अब देखो बूट का ऑप्शन है, इससे एक चीज डायरेक्टली क्लियर कट होती है कि यू कैन रन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर इट। मतलब x86 है तो लिनक्स चला लो, एंड्रॉइड आप डाल सकते हो, एंड्रॉइड OS भी आते हैं x86 वाले, और विंडोज यहाँ पे ये लोग प्री देते हैं। मतलब जो इनकी eMMC स्टोरेज है ना, उसमें आपको विंडोज 11 डली डलाई मिलती है। यस दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। अब यहाँ देखो अगर मैं बूट में जाता हूँ, और यहाँ देखो अगर, अरे ये क्या खुल गया, इसको बंद करते हैं। यहाँ देखो बूट ऑप्शन 1 में अगर मैं जाता हूँ तो देखो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक बूट मैनेजर जो विंडोज का आ रहा है वो eMMC वाला आ रहा है, जो इनके वाली विंडोज है ऑप्टिमाइज वाली जो इन्होंने कर रखी है वो वाली, और नीचे वाली मेरी NVMe वाली है जो मैं हमेशा हर PC में यूज करता रहता हूँ। तो पहले मैं इनकी वाली चला के आपको दिखाता हूँ। या सेव एंड एग्जिट करता हूँ, यस कर देता हूँ, एंड सिंपल एज इट इज जैसा अपना नॉर्मल रहता है बूटअप हो जाएगा PC की तरह, क्योंकि अगेन ये एक मिनी PC है। ये देख सकते हो लोगो वगैरह आ गया,
एंड हियर यू कैन सी भाई विंडोज अपनी चल गई है और इसको मैंने पूरा सेटअप वगैरह किया, आपको मैं बता दूं बाकायदा यहाँ पे सारी आईडी वगैरह डाल के मैंने सेटअप किया था। और ये इनका अपना है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने ओपन करा ये इनके द्वारा दी गई बहुत सारी चीजें आ रही है, अपग्रेड बायोस वगैरह आ रहा है, ये सब प्री इंस्टॉल मेरा है, मेरे को मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि ये यूट्यूब वालों ने सब कुछ बना के आपको एक विंडोज दिया है। अगेन मुझे लगता है ये विंडोज जो है शायद ये एक्टिवेटेड भी होगी, लेट मी चेक। एंड एज एक्सपेक्टेड दोस्तों ये देखो डार्क थीम मैंने करा एंड इजीली सारी चीजें डार्क में हो गई है, इसका मतलब एक्टिवेटेड विंडोज वगैरह इन्होंने दिया, दैट्स अ गुड थिंग। अगेन अगर मैं बात करूं फाइल मैनेजर वगैरह की तो देख सकते हो ओपनिंग टाइम वगैरह इन फ्रंट ऑफ यू है। x86 प्रोसेसर के हिसाब से जितनी चीजें फर्स्ट टाइम लोडिंग के हिसाब से देखो चीजें सही चल रही है। दिस पीसी में अगर मैं क्लिक करता हूं तो एंड हियर यू कैन सी ये मेरे पास 231 GB वाला मॉडल है, हियर यू कैन सी, ठीक है, उसमें विंडोज इन्होंने डाल के दिए तो 186 GB eMMC स्टोरेज है। अब देखो eMMC नॉर्मल NVMe से स्लो रहती है, इस कारण भी आपको थोड़ा स्लो ये चीजें लग रही है, वरना प्रोसेसर वगैरह कैपेबल है। ये एक ऐसा प्रोसेसर इसमें दिया गया है जो आपको बहुत सारे मिनी पीसी जो 10-10 हजार में आते हैं ना उनमें होता है, तो वही सोच सकते हो यार पावरफुल है, बट ये eMMC स्टोरेज पे है, तो eMMC पे हल्का फुल्का काम आप कर सकते हो। लिनक्स वगैरह डालोगे तो बेस्ट रहेगा, बाकी इन्होंने विंडोज का सपोर्ट वगैरह दिया है, स्टिल चीजें चल रही है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो जिस हिसाब की चल रही है ना, बढ़िया, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं है, आप छोटी मोटी चीजें आराम से रन पर कर पाओगे। अब ये आप सोचो कि भाई गेमिंग कर ले वगैरह, क्लाउड गेमिंग तब भी हो जाएगी, बट नॉर्मल बाकी चीजें असंभव, सीधे सीधे बात है। बाकी अब मैं क्या करता हूँ, इसकी हटाता हूँ, eMMC को हटाते हैं और जो NVMe हमने लगाई है Zen 3 या Zen 4 वाली है मेरे पास, उसको चलाते हैं, तब देखना कितनी फास्टनेस आएगी। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से इसको कर दूंगा शट डाउन, ठीक है, वापस मैंने सिस्टम चला दिया है, मैं अगेन बायोस में रीच आउट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ मैं बायोस में वापस से जाऊंगा और इस बार जो अपने, अरे यार ये वापस यही ओपन हो जाता है, नीचे जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मैं बूट मैनेजर इस बार करने वाला हूँ NVMe वाला सेलेक्ट, ठीक है, तो ये भी अपनी विंडोज है बट NVMe में चलेगी, ठीक है, जो मैंने NVMe लगाया था इंस्टॉलेशन टाइम। एंड आप थोड़ी बहुत स्पीड अप आपको देखने को दिखेगा, लेट्स ओपन इट एंड हियर वी गो दोस्तों, यहाँ पे हमने चला दी अपनी वाली विंडोज और राइट नाउ देख सकते हो एक्सपीरियंस वाज अगेन अमेजिंग। यहाँ पे मेरे पास यार विंडोज 10 थी, अगेन मैं आपको बता दूं, एंड हियर यू कैन सी फन टच चल रही है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगेन दोस्तों इसको आप x86 मिनी पीसी है, अगेन मैं मानता हूं गेमिंग के ओरिएंटेड मत पकड़ के चलना, बाकी सारा काम आपका टू इजी, सारा कुछ हो जाएगा, यू कैन रन ब्राउजर्स ऐप वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट। यहाँ पे फाइल मैनेजर से मैंने ओपन करी, यहाँ पे चीजें अपनी चल रही है। इस पीसी में जाता हूं तो देख सकते हो अब यार अपनी विंडोज ये वाली बन गई है जिसमें 69 GB स्टोरेज खाली है। फोटोशॉप भी इवन आप चला सकते हो, वो सब हल्की हल्की सेटिंग्स पे चल जाएगा, प्रीमियर प्रो नहीं चल सकता है इसके अलावा, बट एक्सेल टाइप की चीजें आराम से चल जाएगी। ब्राउजर एक्सपीरियंस की बात करूं तो एज ब्राउजर मेरे पास इसके ऊपर है, लेट मी ओपन इट। बाकी यहाँ गेम्स आप ऑन स्क्रीन देख रहे होगे, ये नहीं चल पाएगी, रेसिडेंट एविल ये सब गेम्स कहां चल पाएगी भाई, वो सब थोड़ी हाई एंड हो जाती है, अगेन इट्स नॉट, बट हाँ क्लाउड गेमिंग यू कैन डू इट, यू कैन यूज एनवीडिया जीफोर्स नाउ वगैरह एंड इजिली रन मोस्ट ऑफ द गेम्स, वो तो हो ही जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो यार वेबसाइट वगैरह हमने सर्व वगैरह करी थी, इजी टच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फन टच, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप आराम से चला सकते हो, बेसिक सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो टू इजी रहेगा, बट हाँ अगर आप फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करोगे तो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो ये कुछ मैंने जितना खुद से टेस्ट ऑन करा था, लास्ट टाइम भी हमने ये सब चीजें चेक ऑन करी थी एंड इट्स वर्किंग रिडिकुलस फाइन। तो ये कुछ सीन है दोस्तों, ऑलमोस्ट हमने चला के देख लिया। अगर आप इस पे लिनक्स वगैरह सर्वर वगैरह के हिसाब से भी सोचते हो, टू इजी, एक ये x86 मिनी कंप्यूटर ही है जिसपे आप ऑलमोस्ट एवरीथिंग कर सकते हो, बाकी इसके अंदर इतने सारे पोर्ट्स मिलते हैं कि आप कनेक्ट कर करके थक जाओगे और चीजें खत्म नहीं होगी, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट और सब कुछ धुआंधार चलेगा जैसा आप देख ही रहे हो। बस गेमिंग को थोड़ा साइड रख लेना और इवन हैवी रेंडरिंग वगैरह वो सब तो यार थोड़े मुश्किल हो जाएंगे ना अगेन यार। कंप्लीटली दोस्तों ओवरऑल सीन था, होप सो आपको पसंद आया हो। अच्छा ठीक है, ये आइटम थोड़ा प्रीमियम तो है और अगेन परफॉर्मेंस वाइज बताऊं तो डिसेंट है, आप इस पे गेमिंग वगैरह मत सोचना, वो सब चीजें नहीं, बाकी अगर आप नॉर्मल काम करना टू इजी टू गो। और बाकी हाँ मैं बोलूंगा भाई काम तो तगड़ा करा है, इतने छोटे से पॉकेट साइज में काफी कुछ तगड़े चीजें हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी इसका जो अलग पैनल है इसको आप अलग से यूज कर ही सकते हो, जैसा मैंने बताया, तो वो और थोड़ा छोटा हो जाता है, उसके अंदर आपको बस कनेक्टर नहीं मिलते, ये चीज है। बाकी होप सो आपको यार वीडियो पसंद है, बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है, ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।